पाकिस्तान में हर साल रमजान और ईद इसी कंफ्यूजन से शुरू होती है और पूरी दुनिया के लोग हम पर हंसते हैं। आज के दौर में जब साइंस ने मरीख से लेकर चांद तक दुनिया की तमाम बड़ी मिस्ट्रीज हल कर ली हैं, जब मरीख पर गाड़ियां तक पहुंचाई जा चुकी हैं और ये रिसर्च हो रही है कि मरीख के किस किस हिस्से में पानी मौजूद है, उस दौर में हम रमजानुल मुबारक के चांद के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप साइंस का कमाल मुलाहिजा कीजिए कि नासा ने कुछ अर्सा पहले चांद पर 2 रॉकेट दागे थे। पहली रॉकेट के बाद चांद के एक घड़े से मिट्टी उड़ी, जबकि दूसरे रॉकेट ने नासा के माहिरीन को बताया कि चांद की जमीन में 5% के हिसाब से पानी मौजूद है। इस तजर्बे के दौरान चांद पर 155 किलोग्राम पानी के बुखारात उड़े, जिनसे साइंसदानों ने हिसाब लगाया कि चांद की 1 टन मिट्टी से 11 से 12 गैलन पानी हासिल किया जा सकता है। इस तजर्बे के बाद चांद पर जिंदगी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। जापान के साइंसदानों ने इससे भी बड़ा कमाल कर दिया। एक जापानी इदारे शीरोज कॉर्पोरेशन ने चांद से 1,30,000 टेट्रावाट बिजली हासिल करने का मंसूबा बना लिया। ये बिजली माइक्रोवेव के जरिए जमीन पर लाई जाएगी और ये आधी दुनिया की जरूरत पूरी करेगी, जबकि हम लोग अभी तक रमजान का चांद तलाश कर रहे हैं। आज के साइंसी दौर में आप 10,000 साल पीछे जाकर चांद की पोजीशन का अंदाजा कर सकते हैं और इसी तरह आप मुस्तकबिल में सन 4011 तक चांद की हरकत सकनात और एंगल्स का तखमीना लगा सकते हैं। इस वक्त भी चांद की ज्यादातर पोजीशंस इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। आप थोड़ी सी मेहनत से अपनी लोकेशन और इस लोकेशन पर चांद की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। पाकिस्तान की करीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में रियाजी और फल्कियात के शोबे मौजूद हैं। ये शोबे भी उलमा कराम की मदद कर सकते हैं और ये दोनों मिलकर चांद का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। लेकिन आप बदकिस्मती मुलाहिजा कीजिए कि इस छोटे से काम के लिए हमारे उलमा कराम के पास वक्त है और ना ही हमारे साइंसदानों और हुकूमत के पास। चुनांचे हर साल लाखों करोड़ों मुसलमानों का रमजान भी खराब होता है और ईद भी, और ये सिलसिला सदर अयूब खान के दौर से चल रहा है। सदर अयूब खान के दौर में एक बार ईद जुमे के रोज हो रही थी। अचानक रात किसी ने सदर साहब को ये बता दिया कि अगर कल 2 खुतबे हो गए तो आपका इक़्तिदार सवाल पजीर हो जाएगा। सदर अयूब खान ने ईद रुकवाने का हुक्म दे दिया। चुनांचे रात 12 बजे अगले दिन रोजा रखने का ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक खत्म नहीं हो रहा। साथ ये हालात ईसाई दुनिया में भी होते थे। वहां भी मुख्तलिफ ममालिक में क्रिसमस मुख्तलिफ दिनों में मनाई जाती थी, लेकिन फिर वेटिकन सिटी ने इनिशिएटिव लिया और पोप ने 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद पूरी ईसाई दुनिया में किसी जगह कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं दिया। हमारे मौजूदा कैलेंडर को भी आप देख लीजिए। ये कैलेंडर पोप ग्रेगोरी ने 1582 में तय किया था और इसे शुरू में ईसाई दुनिया और इसके बाद पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। हमारे उलमा कराम ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? ये मिलकर इस मसले का हल क्यों नहीं तलाश कर लेते? इस्लाम में सहरी और इफ्तार के लिए निशानियां देखने यानी रोशनी की लकीर और उफ की लाली के मुशाहिदे का हुक्म है, लेकिन हम में कोई शख्स ये निशानियां नहीं देखता। हम सहर और इफ्तार के लिए सायरन और आजान पर इक्तफा करते हैं। इसी तरह तमाम नमाजों के लिए भी निशानियां तय हैं, लेकिन हम नमाज पढ़ने के लिए हमेशा कैलेंडर और तयशुदा औकात का सहारा लेते हैं। हम अगर नमाजों के लिए और सहर और इफ्तार के लिए साइंस की मदद ले रहे हैं तो फिर हम चांद देखने के लिए जदीद साइंस की मदद क्यों नहीं लेते? हम हर रमजान पर पूरी दुनिया को अपना मजाक उड़ाने का मौका क्यों देते हैं? आप इस साल ये जरूर सोचिएगा।